हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उस समय उनके बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में थे, जैसे कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था। इसके साथ साथ उस समय भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनियां भी व्यापार की दृष्टि से भारत में आ रही थीं और वे भी भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की होड़ में लगी हुई थी। मैसूर और बंगाल भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ था। इतने संघर्षों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि मराठा साम्राज्य को बहुत सुदृढ़ और बहुत मजबूत भी बनाया था और इन्होंने नेवी तथा गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ भी किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के अंत में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। ये स्क्रीन पर जितना भी आपको ये स्लाइड दिख रही है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, पुणे के निकट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले था। माताजी का क्या नाम था? जीजाबाई था। इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाते हैं। शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी महाराज के संरक्षक का क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था और किन के द्वारा हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था, गंगा भट्ट द्वारा। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी परीक्षा की दृष्टि से, आपको सभी पॉइंटों को याद रखना है, इनको बहुत पूछा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, इनके पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी के पास पूना एवं बेंगलोर की जागीर थी। यहां से क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता के पास कहाँ की जागीर थी? ठीक है, तो पूना और बेंगलोर की जागीर थी इनके पिता के पास। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई, जिनको प्रथम गुरु के रूप में जाना गया है, तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादाजी कोंडदेव का पड़ा था। ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये बनता है, शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? ठीक है, उसमें ऑप्शन होगा उनकी माता जीजाबाई का, दादाजी कोंडदेव का। ठीक है, और कई और दो पॉइंट होंगे, तो आपको जीजाबाई को टिक करना है, उसकी माता जीजाबाई। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी महाराज का विवाह शाहीबाई निम्बालकर से हुआ था। अगला पॉइंट है, कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात शिवाजी महाराज ने किस जागीर का कार्यभार संभाला था? तो पूना जागीर का कार्यभार संभाला था शिवाजी महाराज ने। अगला पॉइंट है, जब आदिल शाह को महाराज शिवाजी के बढ़ते हुए विजय क्रम के बारे में सूचना मिलती है, तो आदिल शाह महाराज शिवाजी के पिता को कैद कर लेता है। एक्चुअल में आदिल शाह की सेना में ही उनके पिता काम करते थे, तो वहीं से उनको कैद कर लिया जाता है। तो क्या होता है, शिवाजी महाराज
जब तक उनके पिता आदिल शाह की कैद में रहते हैं तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, सभी एक्टिविटियों को वो बंद कर देते हैं, है ना, जैसे आक्रमण करना, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनके पिता को, आदिल शाह, कोई क्षति पहुंचा सके। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या करता है, आदिल शाह उनको रिहा कर देता है। तो इनके पिता शाहजी आदिल शाह की कैद से जैसे ही रिहा होते हैं, उसके बाद महाराज शिवाजी ने अपने आक्रमणों को शुरू कर दिया था। इसी क्रम में क्या हुआ कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले पर अधिकार किया था, और आपको डेट, वो भी ईयर भी याद रखना है, 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया था सबसे पहले। 1647 में इन्होंने कोंडाना एवं चाकन के किले को जीता था, और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो महाराज शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात। देखो, अफजल खां कौन था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपके ये पूरा जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ समझ में आए। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, अफजल खां एक बीजापुर का प्रमुख सूबेदार था, और उसका कद लगभग कितना था, 6.5 फीट लंबा था लगभग। इसके बारे में यह कहा जाता था कि यह इतना शक्तिशाली है कि इंसान के सिर को दोनों हाथों से दबाकर मार सकता है, इतना शक्तिशाली था अफजल खां। शिवाजी महाराज की अफजल खां से मुलाकात से पहले शिवाजी महाराज के अधिकारियों ने अफजल खां के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया था, इसलिए शिवाजी पूरी तैयारी के साथ अफजल खां से मिलते हैं। शिवाजी महाराज अपने साथ बाघनख हथियार, जो बाघों के नाखूनों जितना तेज होता था, वो हथियार छुपाकर लेकर गए थे, और खुद भी एक स्टील का कवच पहनकर जाते हैं। अफजल खां ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से खंजर से प्रहार किया शिवाजी महाराज के ऊपर, परंतु स्टील का कवच होने के कारण खंजर का कोई असर नहीं हुआ। तो लेकिन शिवाजी महाराज ने बाघनख हथियार से अफजल खां की मृत्यु कर दी थी। तो यहां से इस पॉइंट से ये क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो प्रतापगढ़ में हुई थी, और कब हुई थी, 10 नवंबर 1659 ईस्वी को, ये पूछा जाता है। शिवाजी महाराज ने अफजल खां की मृत्यु कैसे की थी, ये भी पूछा जाता है, किस हथियार का इस्तेमाल किया था उन्होंने, तो बाघनख हथियार का इस्तेमाल किया था। अगला पॉइंट है, और इस समय प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, मतलब अफजल खां को की मृत्यु के बाद प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, और मराठा सेना द्वारा बीजापुर के लगभग 3000 सैनिकों को मार दिया जाता है, और प्रतापगढ़ के किले पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1660 में शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। किसको, शाइस्ता खां को, 1660 में। ये जो अफजल खां वाली घटना होती है 1659 की है, 1660 में शाइस्ता खां को 1.5 लाख सैनिकों के साथ औरंगजेब शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए भेजते हैं। शाइस्ता खां ने शिवाजी महाराज के लाल महल को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि 1663 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां को घायल कर दिया, और शाइस्ता खां वहां से भागकर औरंगजेब के पास चला जाता है। 1664 में क्या होता है कि मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत पर शिवाजी महाराज द्वारा अभियान किया जाता है, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की लूट की जाती है यहां से, सूरत क्षेत्र से। 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्वेश्चन पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई थी, तो
शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी महाराज को अपनी जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़ते हैं इस संधि के उपलक्ष्य में। 35 किलों में से कितने देने पड़ते हैं? 23 किले। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो जय सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता से रियायत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। वो बोलता है कि आप एक बार औरंगजेब के दरबार में चलो, आपको ये जितने आपने 23 किले दिए हो सकता है इनको भी वो लौटा दें और पूरे इस पे आप मुगलों के अधीन रहते हुए शासन कर सकते हो। तो जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो औरंगजेब ने आगरा में जयपुर महल के अंदर शिवाजी महाराज को कैद करवा दिया धोखे से। लेकिन कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भाग जाते हैं। 14 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 जून 1674 ईस्वी, ये डेट आपको याद रखनी है, राज्याभिषेक की है। और किससे करवाया था? तो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, ठीक है। और इन्होंने यहीं से राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें शिवाजी की स्थिति सर्वोच्च थी और उनकी सहायता हेतु अष्टप्रधान 8 प्रमुख मंत्री का संघ देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो 8 इन्होंने मंत्री रखे हुए थे, किसका क्या काम था वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, पेशवा जो पद था उनका क्या काम था? अष्टप्रधान का प्रमुख होता था वो, जो राज्य के नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था पेशवा। उसके बाद मजूमदार, जिसे अमात्य बोला जाता था, यह वित्त विभाग का अध्यक्ष एवं मंत्री था, जैसे अभी वित्त मंत्री होते हैं ना। नेक्स्ट है सुमंत या दबीर, ये विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार, ये दोनों इसके पास, विदेश विभाग और दरबारी शिष्टाचार। ऐसे ही सुरूनवीस या चिटनिस पत्राचार विभाग था। ऐसे ही वाकियानवीस या सूचना व गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग, सर ए नौबत जो सेनापति था सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धर्म व दान विभाग। आप इन 8 को याद कर लेना कि किसका क्या काम होता था, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से किसने संबोधित किया है? तो इतिहासकार स्मिथ ने। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी, विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण किया गया था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले कर लिया जाता था, जो उस राज्य की आय का 25% हिस्सा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के कारण विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। ये 10% और 25% आपको याद रखने। शिवाजी सेना को नगद वेतन देते थे, किंतु उन्होंने निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा, मोकास प्रथा थी, उसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद, तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं संभाजी, जिनकी हत्या वर्ष 1600
89 में मुगल सेनापति मखिव खां द्वारा कर दी जाती है। ये आपको पूछा जाता है कि संभाजी की हत्या किसने की थी, तो मखिव खां ने की थी। कब? 1689 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संभाजी के पुत्र साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। उस स्थिति में राजा राम वर्ष 1689 में मराठा छत्रपति बने। ये पेशवा थे राजा राम, ठीक है। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए। तत्पश्चात राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति बनाकर स्वयं को संरक्षक घोषित किया। 1707 ईस्वी में क्या होता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात साहू मुगलों की कैद से मुक्त हो जाते हैं एवं मराठा छत्रपति बनने का दावा पेश करते हैं। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू ने ताराबाई को पराजित कर छत्रपति पद हासिल कर लिया था। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको सभी याद रखने, जो एग्जाम में आते हैं मैंने उतना ही लिया है, ठीक है। वैसे मैं चाहता तो 2-3 वीडियो बनती हैं इसकी, पूरा मतलब किताब को उतार दो, पूरा पढ़ते चलो। तो मैंने जो एग्जाम में पॉइंट आते हैं केवल उतने ही लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए आपको। शिवाजी महाराज, है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, अरे यार क्या हो गया, पेन कहाँ गया, ये रहा। शिवाजी महाराज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो वो कौन थे? समर्थ रामदास। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 ईस्वी में, 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कब? 1674 में। और उनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? किसमें? शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, आप इस पर ध्यान ना दें। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो वो थे शाहजी भोंसले। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिवाजी के माता का क्या नाम था? जीजाबाई था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? समर्थ रामदास। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक का क्या नाम था? बी ऑप्शन सही है, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। राजधानी रखी थी ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ था? रायगढ़ में 1674 ईस्वी। रायगढ़ में 1674 ईस्वी। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? रायगढ़। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी महाराज के काल में थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसको कहा जाता था पेशवा? प्रधानमंत्री को, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठा सेना में वरगीर क्या था? तो ये थे घुड़सवार थे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।